हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो पे। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ब्रिटिश टीवी सीरीज है जिसका नाम है ब्लैक मिरर। आज हम ब्लैक मिरर के सीजन 2 के एपिसोड 1 के एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड का नाम है बी राइट बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की कहानी मार्था और एस नाम के कपल की है और इस एपिसोड में जो दुनिया दिखाई गई है वो फ्यूचर की दुनिया है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ये सब एडवांस हो चुका है। हर एक चीज़ अपग्रेड हो गया है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब चीज़। कहानी की शुरुआत में मार्था स्टोर से कुछ चीज़ें और खाने की सामान लेके आती है। उसकी पति एस गाड़ी में बैठा हुआ था। वो दरवाज़ा खोलता है। बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा था। फिर वो दोनों गाना गाते हुए घर आ जाता है। वो दोनों सामान को घर के अंदर ले जाते हैं। फिर मार्था किचन में खाना बनाती है और एस फ़ोन में अपना फ़ोटो इंटरनेट पर डालता है और मार्था को बोलता है कि लोग ये फ़ोटो देखकर हंसेंगे। तो मार्था बोलती है लोग ये फ़ोटो देखकर लाइक करेंगे क्योंकि वो इस फ़ोटो में बहुत क्यूट लग रहा है। फिर वो दोनों बेडरूम में जाते हैं और सेक्स करते हैं। एस ज़्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाता है। मार्था सेटिस्फाइड नहीं होता है। फिर भी मार्था खुश है क्योंकि वो एस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगले दिन सुबह एस मार्था को बोलता है कि रेडी हो जाओ, हमें वैन वापस करना है, नहीं तो एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो दोनों गाड़ी किराए पे लेते हैं। मार्था बोलती है उसे कुछ काम है, वो नहीं आ सकती। फिर एस अकेले जाता है। मार्था घर पे कुछ पेंटिंग की काम करती है। एस को गए हुए बहुत देर हो गया था तो मार्था उसे कॉल लगाती है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो किराए की गाड़ी जहाँ से ली थी वहाँ कॉल किया तो वहाँ बताया कि उसका पति अभी तक गाड़ी लेके नहीं आया। उसे तो सुबह ही आ जाना चाहिए था। रात में मार्था के घर पुलिस आते हैं और बताते हैं कि उसके पति के एक्सीडेंट से मौत हो गया है। फ्यूनरल के वक्त उसकी एक दोस्त बताती है कि वो एस से बात कर सकती है। उसका डाटा इंटरनेट पे सेव है। वो उसे इंटरनेट के थ्रू बात कर सकती है। पहले वो गुस्सा होती है और फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो टूट जाती है और उसके फ्रेंड से पूछती है कि कैसे वो एस से बात कर सकती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से सारी डाटा कलेक्ट करता है और अगर कोई कुछ पूछता है तो वो उसी की आवाज़ से आंसर देता है। फिर वो उस सॉफ्टवेयर में एस के साथ चैटिंग करती है। मार्था कहती है काश हम सच में बात कर सकते। तब एस कहता है कि हम बात कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर एस की सारे वीडियोस, ब्लॉग्स, ट्वीट्स ये सब चीज़ से डाटा कलेक्ट करता है। फिर मार्था के फ़ोन में कॉल आता है और दूसरी तरफ एस बात करता है जो सच में एस नहीं है। मार्था हर वक्त एस से बात करती है। हॉस्पिटल में एक बार मार्था का फ़ोन गिर के टूट जाता है तो उसे लगता है उसने एस को दोबारा खो दिया। एस बोलता है कि मैं फ़ोन में नहीं हूँ और ये भी बोलता है कि हम जो ये बात कर रहे हैं इसका एक अपग्रेड वर्जन आया है पर थोड़ा महंगा है। मार्था उस अपग्रेड वर्जन को खरीदता है। मार्था के घर एक पार्सल आता है। पार्सल में इंसान जैसा एक क्लोन रहता है जो एस की तरह दिखता है। एस बोलता है इस क्लोन को पहले नहलाना पड़ेगा। कुछ देर बाद एस का क्लोन जिंदा हो जाता है और मार्था के सामने आ जाता है। मार्था को विश्वास नहीं हो रहा था। मार्था बहुत डरी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एस की तरह कोई दिखता है। मार्था क्लोन वाले एस से पूछती है कि एस बहुत यंग दिख रहा है। तब एस बोला कि ये जो कंपनी है वो हर एक डिटेल्स पे अच्छी तरह काम करता है ताकि क्लोन रियल इंसान की तरह दिखे। मार्था फिर बेडरूम में अपने कपड़े उतारती है और एस का हाथ अपने बूस्ट पर रखता है तो एस बोलता है कि रियल एस ने कभी भी इंटरनेट पे सेक्स के बारे में नहीं बताया तो उसे सेक्स के बारे में नहीं पता। फिर वो इंटरनेट से सेक्स के बारे में पता करता है और वो दोनों सेक्स करते हैं। एस बताता है कि वो जितने टाइम चाहे उतने टाइम तक सेक्स कर सकता है, जितनी बार चाहे उतने बार कर सकता है। सुबह मार्था की बहन घर पर आती है और वह मार्था को देख कर खुश होता है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। एस मार्था की बहन को उसकी दोस्त बोलता है तो मार्था गुस्सा हो जाती है। रात में सोते वक्त उन दोनों में बहस हो जाता है और मार्था एस को घर से निकाल देती है। फिर सुबह देखता है कि एस गेट के बाहर खड़ा है और बोलता है कि वो अपने मालिक से 15 मीटर से दूर नहीं जा सकता। मार्था को पता है कि क्लोन वाले एस भले ही एस की तरह दिखता हो, बोलता हो, पर वो कभी भी एस की तरह नहीं बन सकता।
उस क्लोन में फीलिंग्स नहीं है। फिर मार्था उसे कार में बिठा के एक पहाड़ पे ले जाता है और वहाँ से कूदने के लिए बोलती है। ऐस बोलता है ठीक है। मार्था फिर गुस्सा हो जाता है और बोलती है कि देखा, यही तो फर्क है तुम में और ऐस में। ऐस होता तो वो कभी नहीं कूदता, वो डर जाता। फिर ऐस डरने की नाटक करता है तो मार्था जोर से चिल्लाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्था की बेटी का बर्थडे है और वो केक काटती है और बोलती है कि उसे एक और केक का टुकड़ा चाहिए, और वो ऊपर सीढ़ी में चढ़ जाती है। ऊपर एक छोटा सा कमरा है वहाँ पे, और वहाँ पे ऐस रहता है। फिर वो ऐस को बुलाती है और केक खाने के लिए बोलती है। वो ऐस को ऐस कहकर ही बुलाती है। उसकी मम्मी ने उसे नहीं बताया कि ऐस उसके पापा का नाम है। और फिर वो मार्था को बोलती है कि सीढ़ी चढ़ के अब भी आ जाओ, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाता है। ये कहानी हमें ये बताता है कि निश्चित रूप से हर कोई अलग अलग तरीक़ों के नुकसान से निपटता है, लेकिन ब्लैक मिरर एपिसोड होने के नाते ये इस बारे में है कि टेक्नोलॉजी शोक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, और ये वास्तव में बेहतर या वास्तव में मदद करने के लिए नहीं है।